हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। और आज का हमारा भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। और आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म से रिलेटेड है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में कहा गया है कि संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का निर्माण कर सकती है। यूपीएससी या फिर इसे एसपीएसटी राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका पूरा नाम होता है। और आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग से रिलेटेड प्रावधान रखे गए हैं जिससे कि नियुक्ति, निष्कासन, कार्य और शक्ति और एक्सेट्रा। और 310 धन विधेयक से रिलेटेड है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पास डैश के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है? किस आर्टिकल के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा है। और आर्टिकल 226 में क्या हो जाएगा? 226 के तहत हाई कोर्ट 5+1 6 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो वित्त आयोग का गठन है 280 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। और 368 के तहत जो संविधान के भाग 20 में रखा गया है जिसे इसके तहत संसद किसी भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 315। 312 भी लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है जिसमें कहा गया है कि संसद संघ या फिर राज्य के लिए एक या एक से अधिक लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी या फिर एसपीएसटी का निर्माण कर सकती है आर्टिकल 312 के तहत। और आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया जिसमें लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, निष्कासन, कार्य और शक्ति की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। और 324 में कहा गया है कि 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? वित्त विधेयक इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनेंस बिल मेंशन्ड। वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 117 में मनी बिल से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। और धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डिफिनेशन ऑफ मनी बिल से संबंधित आर्टिकल अभी पीछे भी हमने बताया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 110 मनी बिल से संबंधित है। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति को रखा गया है। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के दिन से अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? द प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप द फाइनेंस कमीशन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी जुडिशियल बॉडी इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 में किया गया है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और आर्टिकल 279 में जीएसटी परिषद की चर्चा की गई है, जीएसटी परिषद की चर्चा की जाती है। और आर्टिकल 200 के तहत किसी भी क्षेत्र में संशोधन या फिर नए राज्य बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के दृष्टि से सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द इंस्टीट्यूशन एंड द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्टली मैच्ड? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये 318 में नहीं है बल्कि 124 में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। भारत का निर्वाचन आयोग ये राइट आंसर है इसका राइट आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग, ये सही सुमेलित है। और संघीय लोक सेवा आयोग के लिए आर्टिकल है 312। और महाधिवक्ता 351 में नहीं 165 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग बी 324 में है। और आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत करते हैं, और राष्ट्रपति शासन की घोषणा 356 के तहत करते हैं। और वित्त
और वित्त आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति 360 के तहत राष्ट्रपति वित्त आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।